चुनाव की गहमा गहमी एक बार फिर से तेज हो चुकी है और लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है कि दिल खुश कर दिया। यहाँ के गांव के जो भी केस होते हैं वो चौकी या थाने के अंदर नहीं जाते हैं, ऐसी क्या बात है? अमित भाई, गांव ने इतना प्यार सहयोग दिया, मेरे को छोटी सी उम्र में सरपंच बनाकर गांव की सेवा करने का मौका दिया। तो आप अपने आप को योग्य उम्मीदवार क्यों मानते हैं? जनता आपको वोट क्यों करे? आप शिक्षा की बात करो, शिक्षा के अंदर हमने स्कूल को अपग्रेड कराया, तीनों फैकल्टी लेके आए और हमारे स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या बहुत कम थी उस टाइम। हमने अपने गांव के सहयोग से हर घर जाकर बच्चों की संख्या को बढ़ाया। करीब आज हमारे सरकारी स्कूल के अंदर 790 करीब बच्चे हैं। तो अमित भाई, मैंने जब ये सरकार से प्रपोजल बना के दिया तो बड़ी समस्या आई कि भाई गांव की जनसंख्या कम है, फिर भी हम लगातार गांव के सहयोग से प्रयास करते रहे और इस पीएचसी को भी हमने सफल बनाया। पीएचसी आज 2 MBBS डॉक्टर नियुक्त होकर पीएचसी धड़ाके से चल रही है। आप अपने कैंडिडेट को पहचानने की कोशिश करें कि जो आपके सुख दुख में हर वक्त खड़ा रहे, हर वक्त आपकी समस्या सुनने को तैयार रहे, रात दिन एक करे आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। हम एक बार फिर से जय भगवान जी के पास मौजूद हैं रतनथड़ गांव में, और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव की गहमा गहमी एक बार फिर से तेज हो चुकी है, क्योंकि जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं 10 जिलों के लिए, और अब जो बाकी ज़िले बचे हैं उनके लिए भी सप्ताह भर के अंदर ही जो डेट्स हैं वो आ जाएंगे। और माना जा रहा है कि 1 महीने से कम का ही समय उसमें भी मिलेगा, जैसा कि अब मिला है। और ये वार्ड नंबर 3 से जिला रेवाड़ी के प्रत्याशी हैं, जिला पार्षद के, तो इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में इनको कौन से मुद्दे नज़र आ रहे हैं और क्या ये अपनी प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद भाई अमित। सर, ये बताएं कि इस इलेक्शन के लिए क्या प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं इलेक्शन? भाई, अभी चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। 10 जिलों के अंदर तो आपको पता है डेट घोषित कर दी है जी। तो जल्दी जो 12 जिले बचे हैं उनकी भी घोषणा होने वाली है। तो चुनावी दौर के अंदर तो चुनावी मुद्दे उठते हैं, गाँव की समस्या सामने आती है। 18 गाँव के हर गली के अंदर मैं लोगों से रूबरू हुआ हूँ और लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है कि दिल खुश कर दिया। बिल्कुल उसी दौर पर उसी चीज़ को देखते हुए अगर जो गाँवों के अंदर समस्या है, जैसे गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या बनी हुई है, स्कूल के बारे में शिक्षा की बात करें, भाई बच्चों की कमी, टीचरों की कमी, किसी गांव में गांव टू गांव रोड लिंक रोडों की कमी जी, गांव की फिरनी कच्ची, तो बहुत सी चीज़ें हैं। युवाओं के लिए स्टेडियम की मांग, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दे बने हुए हैं और जो गाँव में उन सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है और वो हो नहीं सकी। जी। अच्छा, अगर आपसे पूछें आपके गांव के बारे में, आपके पास अभी भी जो भीड़ है वो मौजूद है, और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के गांव के जो भी केस होते हैं वो चौकी या थाने के अंदर नहीं जाते हैं, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल सही अमित भाई, आपने सही सुना है। जब से गांव ने मेरे को मौका दिया 10 जुलाई 2010 के लगभग पहले बार सरपंच बनाया गांव ने, उस दौरान से हमने अपने गांव के सभी युवा साथियों को और बड़े बुजुर्गों का सभी का सहयोग साथ लेकर, पूरे गांव का सहयोग लेकर हमने जो भी गांवों के अंदर देहात के अंदर छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, उन झगड़ों को पुलिस थाने और कोर्ट कचहरियों में ना जाने दिया और अपने पंचायत में बैठ के दोनों पक्षों की संतुष्टि करके उनको समझाया और उनका आपसी भाईचारा बनाने का कार्य किया। ये हमने अपने अपने गांव में नहीं, अपने क्षेत्र में भी हमारे पास काफ़ी ऐसी समस्याएं गांव आसपास देहात के अंदर जो झगड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े भी काफ़ी झगड़े हुए, छोटी धारा से लेके बड़ी बड़ी धाराओं तक के हमने फैसले किए समाज में बैठ के। तो इस बात में कोई दौरा नहीं है। रतनथड़ गांव के अंदर जो भी झगड़े फसाद होते हैं समाज में, वो अपने पंचायती तौर पर निपटते हैं और आसपास क्षेत्रों में भी हमने काफ़ी गांव समाज के सहयोग से फैसले कराए हैं। जी,
अगर इलेक्शन की बात करें, इस इलेक्शन की, तो प्रत्याशी बहुत घूम रहे होंगे, लेकिन अगर मैं सीधा जय भगवान जी से पूछूं तो आप अपने आप को योग्य उम्मीदवार क्यों मानते हैं? जनता आपको वोट क्यों करे? देखो अमित भाई, प्रत्याशी सभी है और जनता इतनी समझदार है। जनता ने देखना है कि भाई कौन कैंडिडेट हमारे बीच हमारे सुख दुख के अंदर शामिल रह सकता है, उनकी समस्याओं को कौन सोल्व कर सकता है, वो जनता का फैसला है। और जनता बहुत समझदार है, जनता अपने कैंडिडेट को पहचानने में कोई भूल नहीं करेगी। और रही बात आप बोल रहे हो कि आपको क्यों वोट दे, तो मैं तो जनता से अपील कर सकता हूँ। और जनता से एक अपील मेरी और है साथ कि 12 साल का मेरा अनुभव है पंचायती राज का, गांव क्षेत्र का। हर छोटे बड़े जो समस्या है गांव के अंदर, जो मूलभूत समस्या, जो सुविधा होनी चाहिए, वो हमने सुविधा कराई है गांव के अंदर। बहुत से कार्य हमारे गांव के अंदर हुए हैं, तो वो जनता का फैसला होगा। अच्छा, आपके बारे में एक कहावत और है कि आसपास के इलाके के अंदर आप सबसे युवा सरपंच बने थे। तो जब एक युवा सरपंच बनता है, आपने वो चीज़ें फेस की होंगी, तो सबसे बड़ी मुश्किलें या दिक्कत क्या होती है जब युवा सरपंच बनता है? अमित भाई, गांव ने इतना प्यार सहयोग दिया, मेरे को छोटी सी उम्र में सरपंच बनाकर गांव की सेवा करने का मौका दिया। मैं अपने गांव का सदा ऋणी रहूँगा और गांव का दिल से की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं इस चीज़ के लिए। समस्या कुछ नहीं आई छोटी उम्र में। छोटी उम्र में बनने से जो युवा के अंदर जो जोश होता है ना, मैं अपना जोश बरकरार रखा और जोश, जो एनर्जी थी, वो पॉजिटिव दिशा में लगाई। लोगों की समस्या सुलझाने के अंदर, लोगों की जो भी आपसी तनाव था, मतभेद था, उनको दूर कराया और आपसी भाईचारा बनाया। और अपने क्षेत्र के अंदर हमने घूम के किसी अफसरों से जो भी काम होने थे, अफसरों से मिलके, एमएलए एमपी सीएम से भी कई बार मिलने का मौका मिला। तो जो भी गांव देहात की समस्या, क्षेत्र की समस्या थी, उसमें बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा किया और उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया। जी, हम अगर आपके गांव की बात कर लें तो गांव के अंदर इन 12 सालों में गांव ने क्या देखा? 12 साल के दौरान मैंने भी अपना पूरा प्रयास गांव के सहयोग और गांव के विकास के लिए लगाया है। गांव के अंदर आप शिक्षा की बात करो, शिक्षा के अंदर हमने स्कूल को अपग्रेड कराया, 3 फैकल्टी लेके आए और हमारे स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या बहुत कम थी उस टाइम। हमने अपने गांव के सहयोग से हर घर जाकर बच्चों की संख्या को बढ़ाया। करीब आज हमारे सरकारी स्कूल के अंदर 790 करीब बच्चे हैं। तो शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया चल रहा है। गरीब घर से भी बच्चियाँ इधर पढ़कर हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। खेल कूद के अंदर भी हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा डिस्ट्रिक्ट और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने नहर का, जो हमारी नहर की मांग थी 50 साल पुरानी, उस नहर को हमने सरकार के आगे प्रपोजल बना के रखा और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास किया और उस काम को सफलता दी। करीब 3-3.5 करोड़ की लागत से स्पेशल अपने गांव रतनथल के लिए सिंचाई जो किसान कर सके, नहर का कार्य पूरा कराया। और फिर बात करें स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि आसपास देखा गुरावड़ा, गुड़ियानी, तुम्बाड़ी, काफ़ी जगह पीएचसी है, बड़े गांव हैं। हमारा गांव बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर छोटा ही गांव है। तो अमित भाई, मैंने जब ये सरकार से प्रपोजल बना के दिया तो बड़ी समस्या आई कि भाई गांव की जनसंख्या कम है। फिर भी हम लगातार गांव के सहयोग से प्रयास करते रहे और इस पीएचसी को भी हमने सफल बनाया। पीएचसी आज 2 MBBS डॉक्टर नियुक्त होकर पीएचसी धड़ाके से चल रही है। करीब 3.25 करोड़ के लगभग इसका बजट पास हो चुका है। तो बहुत बढ़िया अपने पीएचसी का निर्माण। शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा, और शिक्षा के अंदर भी सरकारी स्कूल। आपने कहा कि जब आप सरपंच बने थे तो बच्चे बहुत कम मात्रा में थे वहाँ पे, और आपके रहते रहते बच्चे 700-800 के आसपास पहुँच गए। तो उसमें आपने ऐसा क्या किया कि दूसरे नहीं कर पाते? और स्कूलों की जो तादाद है आज भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार घट रही है, तो कमी कहाँ रहती है? बिल्कुल, देखो, जो गांव का सरपंच होता है वो गांव का मेन स्तंभ होता है, क्योंकि गांव
वासी उसको वोट देकर उस कुर्सी पे बैठाते हैं। तो गांव का सरपंच होने के नाते, गांव के प्रतिनिधि होने के नाते, गांव का सरपंच का मेन कर्तव्य होता है कि जो सरकारी संस्थाएं है, स्कूल है, उनके ऊपर विशेष ध्यान दे। हमने अपनी शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए अमित भाई पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे नौजवान साथी, उनकी एक टीम बनाई। टीम बना के स्कूल में सप्ताह के अंदर एक बार हमने चक्कर मारना स्टार्ट किया और टीचरों को भी समझाने का कार्य किया। समय पर ड्यूटी पर आए, हर चीज़ पर मतलब अपनी नज़र रखी। ग्राम पंचायत का फर्ज है, कर्तव्य है। और हमने साथ में गांव-गांव की पंचायत करके उनसे अपील की कि भाई आप अपने सरकारी स्कूल के अंदर बहुत एजुकेटेड टीचर हैं, उनसे शिक्षा का फ़ायदा उठाए। और बच्चों की संख्या बढ़ती आई और घर घर जाके हमने बच्चों की संख्या अपील की, तो हमारी कामयाबी मिली। आज हमारे सरकारी स्कूल के अंदर करीब 700-800 बच्चे के करीब हैं। और आसपास गांवों से भी हमने अपील की। आसपास 7-8 गांवों से हमारे सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और साथ में हमने हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड है उनको अपना प्रस्ताव पारित करके दिया था। आज करीब 9 साल से लगातार हरियाणा बोर्ड का सेंटर हमारे स्कूल के अंदर चल रहा है। जी, अच्छा, आप जनता को, जो वार्ड की आपकी जनता है, उसको क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, या आपके ऊपर जब विश्वास करेंगे तो कहाँ पे कैसे विश्वास करें? अमित भाई देखो, अब जनता का फैसला सिर माथे होता है। आने वाला टाइम चुनाव का है, तो मेरी जनता से यही अपील है कि मेरा जो 12 साल का कार्यकाल मैंने अपने गांव की सरपंची के दौरान किया है, लोगों के विकास कार्य कराए हैं, गांव का, क्षेत्र का जो भी मेरे से हो सका, मैंने रात दिन अपना मेहनत करके, प्रयास करके अपने गांव को प्रगति की तरफ ले जाने का कार्य किया है। और मेरा करीब 12 साल का अनुभव भी है इस फील्ड का। तो मैं जनता से अपील करूंगा, जनता बहुत समझदार है, सभी आपके बीच में आएंगे। आप अपने कैंडिडेट को पहचानने की कोशिश करें कि जो आपके सुख दुख में हर वक्त खड़ा रहे, हर वक्त आपकी समस्या का सुनने को तैयार रहे, रात दिन एक करे आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट को जनता अपना पहचानेगी। अच्छा, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर 2 ऐसे पद होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां थोपी जाती हैं। अगर छोटे पद की बात करें तो सरपंच, और उससे अगर सीधी बात करें तो विधायक। लेकिन कभी भी जिला पार्षद या ब्लॉक समिति के चेयरमैन के ऊपर कोई बात नहीं आती कभी भी। तो आज आप भी एक जिला पार्षद के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं वहाँ पे जिम्मेवारी बनेगी? बिल्कुल सही बात अमित भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि गांव का जो सरपंच चुना जाता है, एक आपको बात बता दूं, सब आपके नॉलेज में भी है कि अपने पंचायती राज की एक सबसे छोटी इकाई है गांव की सरपंची, और सबसे मजबूत कड़ी है राजनीति की। और उसका इतना दायित्व होता है कि भाई गांव उसको वोट देकर जब सफल बनाता है तो सरपंच को ही बोला जाता है गांव की समस्या के बारे में। वो उसका दायित्व बनता है, और गांव का भी बिल्कुल सही बात है, गांव उसी को कहेगा। पर बात करी आपने जिला परिषद की, क्योंकि जिला परिषद भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, एक पद है सेवा का। और जिला पार्षद बनने के बाद जिला पार्षदों के ऊपर उंगली नहीं उठती, आपने कहा सरपंच और विधायक के ऊपर उठती है। पर जिला पार्षद भी जनता की वोटों से ही चुन के कुर्सी पे बैठता है, तो उसका भी फर्ज बनता है कि गांव गांव जाकर सरपंचों को सही योजनाएं, सरकार से जो भी योजनाएं, प्रपोजल जो भी है वो लाके दे और उनको सिरे चढ़ाने का कार्य करे। क्योंकि जनता किसी पार्षद को वोट देकर बनाती है, तो उस पार्षद का फर्ज बनता है कि जनता के बीच रहे और जनता की, गांव की जो अपने क्षेत्र की समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाने का कार्य करे। कहने का अर्थ ये है कि वो बराबर का जिम्मेवार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर का जिम्मेवार। जो भी जनता की वोटों से कोई भी कुर्सी प्राप्त करता है, उसका हक है जनता के बीच में रहना और जनता की सेवा करना, अन्यथा जनता उसको नकार देगी। अगले आने वाले टाइम चुनाव के अंदर उसको पटकनी देने का कार्य करेगी। तो अब जब गांव में जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो अमित भाई, गांव के अंदर मैं 18 गांवों का, अपना वार्ड नंबर 3 है, 18 गांवों की संख्या है, उसके अंदर मैं हर गांव की गलियों में घूमा, लोगों से मिला, युवा साथियों से मिला, बड़े बुजुर्गों से मिला। तो उन्होंने मेरे को बड़ा
प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया, उम्मीद से ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। और मैं मेरे वार्ड वासियों को की बात कहना चाहता हूं, अगर भाई आप लोगों ने मेरे को मौका दिया तो आपके सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और रही बात विकास, क्षेत्र के विकास की, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का कार्य करेंगे। और साथ में मैं मेरे वार्ड वासियों से, क्षेत्र वासियों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर में खुशहाली रहे और दीपावली का त्यौहार अच्छे से मने। बहुत बहुत ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। चुनाव का जो बिगुल है वो आपको पता है, बच चुका है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो ये है कि आप अपने घर से निकलें वोटिंग के दौरान और वोट डाल करके ज़रूर आएं, जो कि आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी आपका सबसे बड़ा यही बनता है, ताकि कल को आप किसी को कोसने लायक ना बचें कि ये बंदा ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि चुनना तो आपको ही है। और एक ऐसे कैंडिडेट को आप चुनें जिसको कि आपको लगता है कि ये आपके लिए काम करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम, हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है, वह ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7027178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।